हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के राजा फैमिली ब्लॉग्स पे। अभी 4:13 हो रहे हैं। तो हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको नमस्कार, प्रणाम। और आपके आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आज का मेरा वीडियो और मेरा टॉपिक ये है गाइज कि आज हम आपको रामविलास पासवान के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को वॉच कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस छोटे से भाई पर काम करने की जो शक्ति है वो बरकरार रहे और हमेशा मैं काम करता रहूं। चलिए गाइज, आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं वीडियो की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। रामविलास पासवान का जन्म श्री जामुन पासवान और श्रीमती के घर पर हुआ, जो बिहार के खगड़िया जिले के शहर बनी गांव में रहने वाला एक दलित परिवार था। पासवान ने कोशी कॉलेज, पिलकी और पटना विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की है। उन्होंने 1960 के दशक में राजकुमारी देवी से शादी की। 2014 में उन्होंने खुलासा किया कि उनके 1981 के लोकसभा के नामांकन पत्र को चुनौती दिए जाने के बाद उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया था। उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां उषा और आशा है। 1983 में उन्होंने रीना शर्मा से शादी की, जो एक एयर होस्टेज और अमृतसर से पंजाबी हिंदू परिवार से हैं। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे चिराग पासवान नेता से पहले एक अभिनेता रह चुके हैं। पासवान से हैं उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वर्तमान कैबिनेट मंत्री। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे 1974 में लोकदल के गठन के बाद उसमें शामिल हो गए और उसके महासचिव बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किया। उन्हें 1980, 1989, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में फिर से चुना गया। वे लोकसभा जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उन्हें 8 बार लोकसभा सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया है। 2000 में उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी LJP का गठन किया। इसके बाद 2004 में वे सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने 2004 की लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 2009 के चुनाव हार गए। 2010 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद वे 2014 के भारतीय आम चुनाव में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। पासवान को 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुना गया। 1974 में राजनारायण और जयप्रकाश नारायण के प्रबल अनुयायी के रूप में पासवान लोक दल के महासचिव बने। वे व्यक्तिगत रूप से राजनारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा जैसे आपातकाल के प्रमुख नेताओं में के करीबी रहे हैं। वे मोरारजी देसाई से अलग हो गए और जनता पार्टी एस में लोकबंधु राजनारायण के नेतृत्व में पार्टी के अध्यक्ष और बाद में इसके चेयरमैन के रूप में जुड़े। 1975 में जब भारत में आपातकालीन की घोषणा की गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने पूरा समय जेल में बिताया। 1977 में रिहा होने पर वे जनता पार्टी के सदस्य बन गए और पहली बार इसकी टिकट एक संसद के लिए चुनाव जीत हासिल की और उन्होंने सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीतने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। वे 1980 और 1984 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। 1983 में उन्होंने दलित मुक्ति और कल्याण के लिए एक संगठन दलित सेना की स्थापना की। पासवान 1889 में 9वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए और उन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार में केंद्रीय श्रम और कल्याण मंत्री नियुक्त किया गया। 1996 में उन्होंने लोकसभा के सत्तारूढ़ गठबंधन का भी नेतृत्व किया, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे। यह वह वर्ष भी था जब वे पहली बार
केंद्रीय रेल मंत्री बने। उन्होंने 1998 तक उस पदभार को संभाला। इसके बाद वे अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 तक केंद्रीय संचार मंत्री रहे, जब उन्हें कोयला मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया और वे इस पद पर अप्रैल 2002 तक बने रहे। 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी बनाने के लिए पासवान जनता दल से अलग हो गए। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद पासवान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। फरवरी 2005 के बिहार राज्य चुनाव में पासवान की पार्टी एलजेपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। परिणाम यह हुआ कि कोई भी विशेष दल या गठबंधन अपने आप सरकार नहीं बन सका। हालांकि पासवान ने लालू यादव का समर्थन करने से लगातार इनकार किया, जिन पर उन्होंने बेहद भ्रष्ट होने का दक्षिणपंथी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आरोप लगाए, जिससे गतिरोध पैदा हुआ। यह गतिरोध तब तक टूटा जब नीतीश कुमार पासवान की पार्टी के 12 सदस्यों को दोष मुक्त करने में सफल रहे। बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह द्वारा समर्थित लोजपा के समर्थकों की सरकार के गठन को रोकने के लिए राज्य विधानसभा मंडल को भंग कर दिया और बिहार के राष्ट्रपति शासन के तहत नए सिरे से चुनाव कराने का आह्वान किया। नवंबर 2005 के बिहार राज्य चुनाव में पासवान का तीसरा गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो गया। लालू यादव कांग्रेस गठबंधन अल्पमत में आ गए और एनडीए ने नई सरकार बनाई। 2009 के आम चुनाव के दौरान पासवान ने लालू प्रसाद यादव, केंद्र और अमर सिंह के साथ मुंबई में पार्टी की एक रैली की। पासवान ने घोषणा की कि बिहार राज्य चुनाव का केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव नहीं है, जो कि उन्हें और लालू यादव दोनों मंत्रियों के रूप में जारी रहेगा। पासवान ने 5 अलग अलग प्रधानमंत्रियों के तहत एक केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया और 1996 से 2015 के अनुसार गठित सभी मंत्री परिषद में एक कैबिनेट बर्थ पर लगातार पकड़ बनाए रखने का गौरव प्राप्त किया। वे सभी राष्ट्रीय गठबंधन, संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा होने का गौरव भी रखते हैं, जिसने उन्हें भारतीय आम चुनाव 2009 के लिए पासवान ने लालू प्रसाद यादव और उनके राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया, जबकि अपने पूर्व गठबंधन सहयोगी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के नेताएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। यह जोड़ी बाद में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें चौथा मोर्चा घोषित किया गया। 33 वर्षों में पहली बार वे हाजीपुर से जनता दल के रामसुंदर दास ने चुनाव हार गए, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 15वीं लोकसभा में कोई भी सीट जीतने में सफल नहीं हो सकी। साथ ही उनके गठबंधन के साथी यादव उनकी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और 4 सीटों पर ही सिमट गई। उन्हें हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2014 के भारतीय आम चुनाव के बाद 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था, जबकि उनके बेटे चिराग पासवान ने जमुई निर्वाचन क्षेत्र से बिहार में भी जीत हासिल की। रामविलास पासवान जन्म 5 जुलाई 1946, मृत्यु 8 अक्टूबर 2020 को हो गई थी। जन्म स्थान शहर बन्नी, जिला खगड़िया, बिहार। पार्टी का नाम एलजेपी। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट। व्यवसाय समाज सेवा। पिता का नाम स्वर्गीय श्री जामुन पासवान, माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती सिया देवी। जीवन साथी का नाम श्रीमती रीना पासवान। जीवन साथी के व्यवसाय समाज सेवक। संतान 1 पुत्र 3 पुत्री। रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा सदस्य और पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वे अध्यक्ष विचार शक्ति 2002 रह चुके हैं। वे SC/ST कल्याण समिति 1977 से 78, DDA सलाहकार परिषद 1980 से 85, संसदीय राज्यसभा समिति 1980 से 85 और 1989 से 95 तक सलाहकार समिति 1991-96 और न्यायालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 1998 में भारत त्रिनिदाद और टोबैगो संसदीय मंत्री समूह जुलाई 2010 से सदस्य रह चुके हैं। उनकी शतरंज में भी दिलचस्पी थी। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा गाइज? अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।